हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। एबीसी एक आयत है जिसमें पी क्यू आर और एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। दर्शाई कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है और उसका आधा होता है। बच्चों यहाँ पर हम देखें त्रिभुज ए बी सी की, तो ए बी के मध्य बिंदु डी और ए सी के मध्य बिंदु ई, इन दोनों बिंदुओं को हम एक रेखाखंड की सहायता से मिलाते हैं। तो यहाँ पे रेखाखंड डी ई समांतर हो जाएगा बी सी के। साथ ही यहाँ पर हम देखेंगे तो डी ई आधा होता है किसका, तो बी सी के। ठीक है, तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों प्रश्न में कहा गया है ए बी सी डी एक आयत है, तो आयत की बच्चों सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ पर हम देंगे नाम ए बी सी डी। अब बच्चों देखो यहाँ पर हमें ए बी का मध्य बिंदु दिया गया है पी, बी सी का मध्य बिंदु दिया गया है क्यू, सी डी का मध्य बिंदु दिया गया है आर और ए डी का मध्य बिंदु है एस। हमें यहाँ पर सिद्ध करना है पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। ठीक है, तो आओ इसे लिख लेते हैं। हमें दिया गया है ए बी सी डी एक आयत है तथा बिंदु पी क्यू आर तथा एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी तथा डी ए के मध्य बिंदु है। बच्चों यहाँ पर हमें सिद्ध करना है चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक सम चतुर्भुज है। बच्चों यहाँ पर हम प्रमाण में देखें तो बच्चों देखो त्रिभुज ए बी सी की बात करें, त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में देखो बिंदु P भुजा ए बी और बिंदु Q भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि बिंदु P ए बी तथा बिंदु Q बी सी का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु प्रमेय अर्थात मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा कि यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर जो रेखाखंड प्राप्त होता है वह तीसरी भुजा के समांतर व आधा होता है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा
पी क्यू समांतर ए सी तथा पी क्यू बराबर 1/2 गुनी ए सी। ठीक है बच्चों, इसे हम समीकरण 1 दे देते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम त्रिभुज ए सी डी में देखें तो बच्चों यहाँ पर देखो बिंदु एस ए डी और बिंदु आर सी डी का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि बिंदु एस ए डी तथा बिंदु आर सी डी का मध्य बिंदु है। तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो देखो मध्य बिंदु प्रमेय से एस आर समांतर हो जाएगा ए सी के तथा एस आर बराबर हो जाएगा 1/2 गुनी ए सी के। इसे समीकरण 2 दे देते हैं। अब बच्चों देखो यहाँ पर समीकरण 1 तथा 2 से हमें प्राप्त क्या होगा, तो बच्चों देखो समीकरण 1 में क्या है, पी क्यू बराबर 1/2 गुनी ए सी और यहाँ पर समीकरण 2 में क्या है, एस आर बराबर 1/2 गुनी ए सी। बच्चों देखो दोनों के दाएं पक्ष बराबर है तो बाएं पक्ष बराबर हो जाएगा, तो इस यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा पी क्यू बराबर एस आर। इसे हम समीकरण 3 दे देंगे। ठीक है देखो ये दोनों भुजाएं हम लोगों ने बराबर कर लिया। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम त्रिभुज बी सी डी में देखें तो त्रिभुज बी सी डी में बच्चों देखो यहाँ पर क्यू बी सी और बिंदु आर सी डी का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि बिंदु क्यू बी सी तथा बिंदु आर सी डी का मध्य बिंदु है। तो बच्चों यहाँ से हमें मध्य बिंदु प्रमेय से प्राप्त हो जाएगा जो हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में देखा, क्यू आर समांतर हो बी डी के तथा क्यू आर बराबर हो जाता है 1/2 गुनी बी डी के। इसे समीकरण 4 दे देंगे। इसी प्रकार बच्चों हम देखेंगे त्रिभुज ए बी डी में देखो बिंदु पी ए बी तथा बिंदु एस ए डी का मध्य बिंदु है। तो बच्चों यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा मध्य बिंदु प्रमेय से, तो पी एस समांतर बी डी तथा पी एस बराबर 1/2 गुनी बी डी। इसे समीकरण 5 दे देते हैं। ठीक है तो बच्चों देखो यहाँ पर समीकरण 4 और 5 से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो समीकरण 4 तथा 5 से हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो दाएं पक्ष बराबर है तो बाएं पक्ष बराबर हो जाएगा, तो क्यू आर बराबर प्राप्त हो गया पी एस के। ठीक है तो देखो यहाँ पर पी क्यू बराबर हम लोगों ने सिद्ध किया था एस आर और अब हम लोगों ने सिद्ध किया क्यू आर बराबर पी एस। ठीक है तो इसे समीकरण 6 दे देते हैं। अब बच्चों देखो यहाँ पर क्योंकि ए बी सी डी एक आयत है, तो बच्चों देखो हम जानते हैं आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर विकर्ण बी डी बराबर हो जाएगा विकर्ण
AC के, अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं BD बराबर AC। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर समीकरण 1 या 2 में हम देखेंगे तो समीकरण 2 में देखो SR बराबर 1/2 गुनी AC है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 से SR बराबर 1/2 गुनी AC है, तथा बच्चों देखो यहाँ पर समीकरण 5 से PS बराबर 1/2 गुनी BD है, PS बराबर 1/2 गुनी BD। ठीक है, समीकरण 5 से। तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, अर्थात BD बराबर है AC के, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो यहाँ से बच्चों देखो यदि हम AC के स्थान पर BD रखें तो दोनों के दाएं पक्ष बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से हमें बायां पक्ष बराबर हो जाएगा PS बराबर SR, क्योंकि AC बराबर है BD के। अब बच्चों देखो यहाँ पर इसे हम समीकरण दे देते हैं क्या, 7। ठीक है, तो बच्चों देखो समीकरण यहाँ पर 3 में देखें तो PQ बराबर SR है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 से PQ बराबर SR। फिर समीकरण यहाँ पर 6 से क्या हो जाएगा, तो देखो QR बराबर PS, तथा समीकरण 7 से PS बराबर SR। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम देखें तो देखो इसे हम एक साथ लिखेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो देखो PQ बराबर QR बराबर SR बराबर PS। ठीक है, ये हमें प्राप्त हो रहा है। बच्चों इसे हम चतुर्भुज में देखें तो PQ बराबर QR बराबर SR बराबर PS, चारों भुजाएं बराबर प्राप्त हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चारों भुजाएं बराबर है, अतः चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को सिद्ध किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।